के उस सागर में यात्रा करने के लिए ले जा रहा हूं, जो जीवन का एक आनंददायक क्षण है। क्योंकि जीवन उबड़ खाबड़, पथरीला, कठोर और दुर्गम यात्रा है। जीवन एक ऐसा उतार चढ़ाव है जहां पर विश्राम करने को क्षण भर भी कुछ स्थान नहीं मिल पाता। जीवन एक पेचीदी पगडंडियां है जहां पर आदमी चल करके अपने आप को उलझा हुआ ही महसूस करता है। और इसलिए पूरा जीवन यदि हम सही ढंग से देखें तो जीवन में कहीं कोई रस नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, कोई चेतना नहीं होती, कोई एक फुहार नहीं होती। और इसीलिए मैं तुम्हें आज कहता हूं कि मैं तुम्हें आज प्रेम की नाव में यात्रा कराने ले जा रहा हूं। आज मैं तुम्हें प्रेम के सागर में हिचकोले खिलाने ले जा रहा हूं। आज मैं अपने साथ तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां प्रेम का एक अनंत ज्ञान है, वहां प्रेम की एक चिंतन है, एक धारा है, एक लहर है, एक तरंग है, एक मस्ती है। क्योंकि जीवन की यात्रा का संपूर्ण रस प्रेम में है। और जब तक जीवन में प्रेम नहीं होता तब तक मनुष्यता प्राप्त ही नहीं हो सकती, जीवन की यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो सकती। ही प्रेम है। जीवन की यात्रा का प्रथम चरण प्रेम है और जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव प्रेम है। और जहां मैं प्रेम शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, जहां मैं तुम्हारे सामने प्रेम शब्द को संबोधित कर रहा हूं, उस प्रेम में कहीं कोई प्रकार की वासना नहीं है, कोई नारी देह नहीं है, कोई मनुष्य का बलिष्ठ शरीर आंखों के सामने नहीं है, कोई आंतरिक स्वार्थ पूर्ति नहीं है। प्रेम तो एक उत्फुल्ल सुवास है, सुगंध है। प्रेम तो एक छल छल बहता हुआ झरना है जिसके नीचे स्नान करने से पूरे तन मन को एक भिगो देती है, एक एहसास करा देती है कि ये सारा शरीर आनंद और तृप्ति में, प्रेम में सराबोर हो गया। प्रेम एक ऐसी पुरवई है जिसको छूने के लिए, जिसको स्पर्श करने के लिए एक अजीब सी मस्ती, एक अजीब सी खुमार आ पाती है। एक ऐसी हवा शरीर को स्पर्श करती है, एक ऐसी पुरवई पूरे शरीर को हिलोर देती है, जीवन के तार तार को उस प्रकार से झंकृत कर देती है कि सारा शरीर एक तरह से नृत्य करने लग जाता है। एहसास होने लग जाता है कि जीवन में कुछ आनंद है, कुछ चेतना है, जीवन की कुछ श्रेष्ठता है, जीवन में कुछ प्रसन्नता है, खुशी है। और एक ऐसी स्थिति है जहां अपने आप को आगे बढ़ने पर और उस स्टेज पर, उस स्थिति पर पूर्ण तक पहुंचने पर एक परितृप्तता मिलती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम एक शिष्टता की पगडंडी पर बढ़ रहे हो, एक साधना की पगडंडी पर बढ़ रहे हो, एक उपासना की पगडंडी पर बढ़ रहे हो। मगर मैं तुम्हें एक क्षण रुक करके सोचने के लिए बाध्य कर रहा हूं। एक क्षण तुम्हारे जीवन के क्षण को मैं पकड़ करके खड़ा हूं। उस साधना और उपासना के बीच में एक क्षण रुकने के लिए कह रहा हूं। और मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर रहा हूं कि केवल आंख मूंद कर ध्यान करना और केवल निरंतर मंत्र जाप करना ही, केवल गुरु मंत्र जाप करना और केवल राम राम करना ही जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। केवल किसी मंत्र की साधना और आंखें बंद करके पालथी मार के बैठना ही जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। जीवन की श्रेष्ठता तो पूरे जीवन को उछाल देना है। जीवन की श्रेष्ठता तो जीवन को परितृप्त कर देना है। जीवन की श्रेष्ठता तो आंखों में, जीवन में, रोम रोम में और प्रत्येक अणु अणु में एक मस्ती, एक हिलोर, एक आनंद, एक तृप्ति भर देना है। और ये आनंद, ये मस्ती, ये जीवन की पूर्णता, ये जीवन की श्रेष्ठता, ये जीवन का सुख और ये जीवन का सौंदर्य प्रेम में है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम में कोई जाति नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम का कोई बंधन नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम की कोई दिशा नहीं होती, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम का कोई क्षेत्र नहीं होता, प्रेम में किसी प्रकार का संबंध और असंबंध नहीं होता। प्रेम तो प्रभु और मनुष्य से हो सकता है, प्रेम तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में हो सकता है, प्रेम तो एक प्राणी और गुलाब के पुष्प के बीच हो सकता है, प्रेम तो हिमालय पहाड़ से हो सकता है, बहते हुए झरने से हो सकता है, कलकल करती हुई नदी से हो सकता है, वन प्रांत से हो सकता है और प्रभु के उस नित्य लीला रूप से हो सकता है। और ये हो सकता है जब तुम्हारे अंदर प्रेम का अंकुर फूटे, जब तुम्हारे अंदर एक चिंगारी से पैदा हो, जब तुम्हारे अंदर एक विचार पैदा हो,
जब तुम्हारे अंदर एक धारणा पैदा हो। रामानंद अपने आप में श्रेष्ठतम योगी थे, अद्वितीय योगी, साधना की उच्चता पर पहुंचे हुए, प्रभु के साक्षात दर्शन किए हुए, प्रभु के सामने आत्मसात करते, उनके सामने बैठते हुए। और एक शिष्य उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि मैं साधना करना चाहता हूं, मैं कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सिद्धियों को स्पर्श करना चाहता हूं, मैं अपने सामने तारा है महाकाली को प्रत्यक्ष प्रकट करना चाहता हूं। रामानंद ने पूछा कि तुम प्रेम करना जानते हो? शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि साधना और उपासना से प्रेम का क्या संबंध है? मैं आपके पास साधना सीखने के लिए आया हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपसे दीक्षा ली है, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके प्राणों से जुड़ा हुआ हूं, मेरे जीवन का अर्थ प्रेम नहीं है, मैं प्रेम को तुच्छ और हेय मानता हूं। मैं तो आपके पास उस ज्ञान, उस चिंतन, उस धारणा को प्राप्त करना चाहता हूं जिसके माध्यम से उस काली के दर्शन कर सकूं, उस भगवती तारा के दर्शन कर सकूं, उस महाविद्या को प्राप्त कर सकूं। मैं इसलिए आपके पास आया। मुझे वो रास्ता, वह उपासना, वह साधना, वह चिंतन, वह मंत्र जाप दीजिए, वह उपासना, वह बैठने की क्रिया सिखाइए, मुझे किस प्रकार से साधना करनी है उसका चिंतन दीजिए। रामानंद ने पूछा कि क्या तुम प्रेम करना जानते हो? शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। दूसरी बार भी यही प्रश्न। उन्होंने सोचा कि आज गुरु को क्या हो गया है, आज रामानंद जी को हुआ क्या है। उन गुरु के सामने कुछ बोल तो सकता नहीं था, मगर हठप्रभ, आश्चर्यचकित। उन्होंने पूछा कि मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया हूं, या शायद आप मेरे अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके चरणों में बैठा हूं, मैं साधना करना चाहता हूं, मैं सिद्धि को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जीवन की पूर्णता चाहता हूं, मैं अपने सामने इष्ट के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं, मैं आपसे वह मंत्र, वह क्रिया, वह गोपनीय चिंतन सीखना चाहता हूं जिसके माध्यम से मैं अपने इष्ट को अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट कर सकूं, मैं उसको देख सकूं, मैं उससे अपने आप को आत्मसात कर सकूं। इसलिए आप मुझे वो मंत्र दीजिए, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना विधि है, वो कौन सा अनुष्ठान है। रामानंद एक क्षण फिर उसकी ओर देखे और देखने के बाद फिर पूछा, क्या तुम प्रेम करना जानते हो? वो मनुष्य, वो शिष्य हतप्रभ हो गया। हाथ जोड़कर प्रणिपात कर गुरु के चरणों में लेट गया। उसने कहा, गुरुदेव आप शायद मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है मैं आपको समझ नहीं पा रहा। मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं साधना की क्रिया, साधना का ज्ञान, साधना का चिंतन प्राप्त करना चाहता हूं। रामानंद का मूर्ख, तुम शिष्य नहीं हो, तुम्हें शिष्यता की पात्रता ही नहीं है, तुम शिष्य बन ही नहीं सकते, तुम्हारे जीवन की पूर्णता, आनंद, तृप्ति आ ही नहीं सकती, तुम इष्ट के साक्षात दर्शन कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर नहीं फूटता वो साधना क्या करेगा? जिसके हृदय में प्रेम की नदी नहीं बही वह तैरना क्या जानेगा? जिसके हृदय में प्रेम का सुंदर सुगंधित पुष्प खिलाई नहीं वह उस सुगंध और मस्ती एहसास को अनुभव ही क्या करेगा? तुम साधना नहीं कर सकते, तुम साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए तुम्हें पहले अपने हृदय को जागृत करना होगा, उस प्रेम का अंकुर फूटना पड़ेगा, उसको एहसास करना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन को, चिंतन को, विचार को धारणा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज मैं तुम्हें ध्यान में धारणा की तरफ नहीं ले जा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं मंत्र और कुछ अनुष्ठान नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें उस नाव में यात्रा करा रहा हूं, उस सागर में इसकोले खाने की क्रिया सिखा रहा हूं जहां अथाह आनंद की परिपूर्णता है, जहां श्रेष्ठता है, जहां मस्ती है, जहां सुख है, और जिसका प्रारंभ मनुष्य जीवन से है, तो जिसका आनंद इष्ट के साक्षात्कार से है। और इसीलिए अनुष्ठान के द्वारा जहां इष्ट से साक्षात्कार हो सकता है वहां प्रेम के द्वारा भी इष्ट से साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि यह रास्ता सरल है, यह रास्ता आनंदप्रद है, यह रास्ता मधुरता का, श्रेष्ठता का है, यह रास्ता जीवन की प्रफुल्लता का है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रेम के माध्यम से जीवन का अणु, जीवन का कण कण, जीवन की चेतना, जीवन का रोम रोम और जीवन की प्रत्येक प्रफुल्लता में एक एहसास आ जाता है, एक सुगंध आ जाती है, एक सुवास आ जाती है, एक मस्ती आ जाती है, एक तरंग आ जाती है। और जिस क्षण शिष्य के जीवन में तरंग आती है, जिस क्षण जीवन में एक आनंद की हिलोर आती है, तो निरंतर अग्रसर होता है, क्योंकि लहर रुकती नहीं।
दूसरा पत्थर, लकड़ी और कोई भी चीज एक जगह स्थिर हो सकती है, रुक सकती है, लहर नहीं रुक सकती। लहर तो निरंतर गतिशील है, लहर में निरंतर उत्साह है, लहर में निरंतर उत्साह है, लहर निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया है, लहर किनारा प्राप्त करने की एक सहज स्वाभाविक वृत्ति है। और इसीलिए मैं तुम्हें उस लहर बनाना चाहता हूं। इसलिए अगर मैं महासमुद्र हूं तो मैं तुम्हें उस महासमुद्र की एक लहर बनाना चाहता हूं, तिनका नहीं बनाना चाहता, उस स्थिर ढोंका बनाना नहीं चाहता, उस समुद्र में पड़ी हुई चट्टान बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम लहर बनकर के आगे बढ़ सको। मैं चाहता हूं कि निरंतर किनारे की ओर अग्रसर हो सको। मैं चाहता हूं कि तुम उस समुद्र में यात्रा कर सको जहां समुद्र में एक अथाह प्रेम है, एक आनंद है, एक प्रतृप्ति है। और इसीलिए मैं आज तुम्हें उस प्रेम की ओर अग्रसर कर रहा हूं। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ज्ञान, चेतना, सुख, सौभाग्य, आनंद, मस्ती और अन्य प्रकार की भौतिक सुविधाएं, मगर यह सब कुछ होने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि प्रेम प्राप्त हो ही। और मेरे सारे प्रवचन का सारभूत तथ्य मैं तुम्हें पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और कर रहा हूं कि वासना और प्रेम में बहुत बहुत अधिक अंतर है। वासना देह का सुख है, वासना घृणित और घटिया काम है जिससे कि केवल हम अपने जैसा एक अन्य प्राणी पैदा कर सकते हैं इस संसार में दुख पाने के लिए, परेशान होने के लिए, एक जूझने के लिए। मगर प्रेम किसी प्रकार की याचना नहीं करता, प्रेम किसी प्रकार की चाहना नहीं रखता, प्रेम किसी प्रकार से प्राप्त करने की भावना नहीं रखता। प्रेम का तात्पर्य देना और सब कुछ देने की क्रिया। प्रेम चाहता है कि मैं सब कुछ प्रदान कर दूं, दे दूं, अपने आप को उत्सर्ग कर दूं, न्योछावर कर दूं। ये न्योछावर करने की क्रिया प्रेम है। ये अपने आप को फना कर देने की क्रिया प्रेम है। ये जीवन को उत्सर्ग कर देने की क्रिया प्रेम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम, और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो प्रेम स्त्री कर सकती है, पुरुष कर ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम के लिए चाहिए हृदय, और वह हृदय पक्ष स्त्री का पूर्ण रूप से जागृत होता है, पुरुष का मस्तिष्क पूर्ण रूप से जागृत होता है। पुरुष जब प्रेम करता है तो वह गणित करता है, हिसाब लगाता है, वह चिंतन करता है, वह विचार करता है, वह देखता है कि यह करने से क्या होगा, कितना होगा, किस प्रकार से होगा। स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। स्त्री टुकड़ों टुकड़ों में प्यार नहीं कर सकती, वह कुछ क्षण सोचती नहीं। स्त्री तो अपने आप को पूर्ण रूप से फना कर सकती है, अपने आप को पूर्णता की ओर प्रतप्त कर सकती है। इसलिए संसार में मीरा ही बन सकी, कोई पुरुष मीरा नहीं बन सका। शूर चाहते हुए मीरा नहीं बन सके। बुद्ध अगर पूरी तरफ से प्रयत्न करते तब भी मीरा नहीं बन सकते थे। महावीर प्रयत्न करने पर भी मीरा नहीं बन सकते थे, क्योंकि मीरा बनने के लिए एक नारी हृदय चाहिए, एक हृदय का सुवास चाहिए, एक हृदय की सुगंध चाहिए। और वह हृदय की सुगंध स्त्री के पास होती है, वह हृदय की पूर्णता स्त्री के पास होती है। पुरुष उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए स्त्री का रूप धारण करता है, मगर उसकी स्त्री का हृदय प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए प्रेम के समुद्र में कूदने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती, पुरुष प्रेम कर सकता है। इस महासमुद्र की यात्रा में जब मैं तुम्हें लहर बनने की बात कह रहा हूं तो तुम भी उस लहरों में हिचकोले खा सकते हो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।